नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। अगर आप देखोगे बाजार निफ्टी 13,655 660 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रही है। अगर आप देखोगे बाजार ने एक गैप अप आज हमको दिया था और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ बाजार आज खुली थी, लेकिन सस्टेन करने में इसको बहुत तकलीफ हुई। कारण ऑप्शन डेटा जो हिसाब से बन रहे थे उसी के कारण बाजार में ऊपर से सेलिंग चालू हुई और वो सेलिंग देखते देखते इतने बड़े क्रैश में बदल जाएगी हमको नहीं पता था। अगर आप देखोगे बाजार एक क्रैश चालू कर चुकी है, इसको एक बार के लिए आप क्रैश भी कह सकते हो क्योंकि बाजार ने 1000 पॉइंट गंवा दिए हैं देखते देखते एक हफ्ते के अंदर। तो बहुत बड़ा मतलब ये हफ्ता बाजार के लिए एक डरावने डरावने सपने जैसा था। जो भी लोग लॉन्ग ट्रेड करते हैं उनके लिए सच में एक डरावना सपना था, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपने कहीं भी लिया हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लॉस में होगे। अब इस लॉस का कारण क्या है उसको समझाते हैं। कल जब मैंने आपके साथ ऑप्शन डेटा डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था 14,000 पे जो शिफ्टिंग आई है, किस चीज़ की 14,000 पे जो शिफ्टिंग आई है कॉल को राइट करने वाली, ये एक खतरा हमको दे रही है। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था वो था 13,900 में। और मैंने आपसे कहा था अगर बाजार कितनी भी बड़ी गैप अप दिखा दे, 14,000 के ऊपर नहीं खुल पाती है तो फिर बाजार के लिए एक दिक्कत का माहौल बन जाएगा, क्योंकि 13,900 और 14,000 पे बहुत तगड़े से कॉल राइटिंग हुई है। और वहाँ पर प्रीमियम जैसे ही मिलेगा लोगों को, लोग दबाकर माल बेचना चाहेंगे। और ये हमारे सामने सच में एक डरावने सपने जैसा बनकर आया है। लोगों ने माल दबाकर बेचा है और अगर आप देखोगे इस वक्त के सिनारियो में बाजार 13,662 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी है। ये हफ्ता खत्म हो चुका, आज बाजार बंद हो चुकी। अभी आपके पास चारा क्या है वो मैं समझा देता हूं। बाजार क्यों गिरी उसका सबसे पहला कारण था ऑप्शन डेटा को पूरा का पूरा सम्मान दिया बाजार ने, और बाजार अपने टेक्निकल लेवल्स को रिगेन नहीं कर पाई। जैसे कि कल की बाजार में मैंने आपसे कहा था निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार दे रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बाजार 14,000 को एक बार के लिए टेस्ट करके ऊपर नहीं जा पाई। यानी कि 14,000 पे जो उसको सपोर्ट मिल जाता ऊपर निकलने के बाद वो नहीं हो पाया। इवन 14,000 या 13,900 उसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। और वहाँ से अगर आप देखोगे आज के दिन में ही भयंकर बिकवाली हमको देखने को मिली। 250-300 पॉइंट की बिकवाली अगर आप ऊपर के लेवल से चेक करोगे तो भयंकर बिकवाली हमको देखने को मिली है। और इस वक्त अगर बाजार देखोगे 1.12% के आसपास नीचे क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारी बाजार में जो अचानक से क्रैश आया उसका प्योर डेटा जो आ रहा है सामने उसको मैं आपको दिखा देता हूं पहले, फिर आपको किस बात पे ध्यान रखना है वो देखना है। अगर आप देखोगे बाजार जो है 15 मिनट की कैंडल्स पे मैं आपको लेकर आया हूं। अगर एक एक करके आप डेटा को निहारना चाहो, टेक्निकल लेवल्स को समझना चाहो तो यहाँ पर बहुत कुछ है आपके समझने के लिए। एक बार बाजार 13,750 के आसपास आती है, सपोर्ट पाती है, फिर से आती है, फिर से सपोर्ट पाती है, गैप अप करती है, फिर से आती है, सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, ऊपर जाती है, नहीं सस्टेन कर पाती है ऊपर के लेवल पे, फिर से सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और फिर अचानक से क्रैश कर जाती है। ये जो 45 मिनट की कैंडल्स हैं ये हमको डरा दी। सच में ये डरावना लेवल है। और जो होता है ना कि आपको मैंने एक पिछले हफ्ते एक टर्म बताया था ट्रिपल एफ करके, फ्राइडे फियर फैक्टर, ये काम करता है हमेशा। अगले 2 दिन बाजार बंद रहती है और इसी बीच हमारे सामने आ जाएगा क्या, हमारा बजट आ जाएगा। और इन सब के माहौल को समझते हुए एफआईआई ने आज मुझे लगता है दबाकर माल बेचा है। लेट्स सी कि डीआईआई सपोर्ट करते हैं या नहीं। अब बात रही कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बजट के माहौल को देखते हुए क्या हमारे यहाँ ये बिकवाली आई है। जी हाँ, हम यहीं आसपास 13,750 के सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देते। फ्रेश शॉर्ट्स जो बने हैं ये खतरे का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका की बाजार को देखोगे 300 पॉइंट नीचे अमेरिका का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। यूरोप की बाजार भी डाउन है, एशिया की बाजारें भी मतलब नीचे ही ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऊपर के लेवल पे जाकर सस्टेन कर पाते। गैप अप भले हुआ, कल एक पॉजिटिव संकेत बना था, आज हमने बहुत बड़े सपोर्ट को तोड़ा है 13,750। अब एक बार के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारे पास बचता है 13,500, जहां पर बाजार एक बड़ा सपोर्ट बना सकती है कम से कम बजट के आसपास। तो बाजार के गिरने का महज एक कारण है फ्राइडे फियर फैक्टर, उसके पीछे कारण पे कारण आप जोड़ते हुए जा सकते हो और ये भयंकर बिकवाली हमको देखने को मिली। अगर आप स्टॉक्स की बात करोगे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। टीसीएस जैसा दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बिल्कुल बाजार को सपोर्ट नहीं दे रहे थे, जो कि अब तक हमेशा सपोर्ट देते हुए आए हैं। अगर आप देखोगे टीसीएस जब बाजार 4-5 दिन गिरी थी वहां पर बहुत तगड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज जो टीसीएस की गिरावट, इवन सुबह से टीसीएस की गिरावट सुबह से आ रही है और ये हमको अच्छा संकेत सच में नहीं दे रही थी सुबह से ही। और जो बिकवाली मतलब नेगेटिव कैंडल्स बहुत से स्टॉक्स बना रहे थे वहाँ पर अच्छा संकेत हमको नहीं मिल रहा था। रिलायंस भी ऊपर के लेवल पे नहीं सस्टेन कर पाया, 1900 पे भी इसमें बहुत तगड़े शॉर्ट्स बने हैं। अब ये बहुत 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 बड़े सपोर्ट पर आकर खड़ा हुआ है। एक बार के लिए आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। अगर बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव होती है तो ये हमको बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। एक और स्टॉक अगर आपको दिखाऊं, एचडीएफसी बैंक, सारा दिन ये ऊपर ट्रेड करता रहा लेकिन आखिरी में इसने भी
गिव अप कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल पे। इवन ये नीचे भी गया था लेकिन कम से कम 1390 के आसपास क्लोजिंग दिया, जो कि फ्लैट क्लोजिंग है। अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करोगे तो वहाँ पर तो कोहराम जैसा मचा था। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्टॉक मतलब 200-225 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हो जाता है। भयंकर बिकवाली हमको यहाँ पर देखने को मिली। मारुति में तो गजब की नेगेटिव कैंडल बनी है, तो तबाही जैसा है। खैर मारुति अपने बहुत बड़े सपोर्ट पर आया हुआ है। बहुत दिन से टीवी वाले यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने को बोल रहे थे और देखिए हमारे सामने क्या आ गया। इनके रिजल्ट को देखकर मार्जिन कंसर्न्स को लेकर एक भयंकर मतलब बिकवाली जो हमको देखने को मिल रही है, ये बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन बाजार में कुछ अच्छे संकेत भी हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दो स्टॉक्स और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हैवेल्स, इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है। यहाँ पर भयंकर बिकवाली क्यों है ये इसको मैंने समझाया है। यहाँ 10-12% की बिकवाली क्यों आ गई उसको समझने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। टीवीएस मोटर हमारे पोर्टफोलियो का दिग्गज 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो का, आज ये भी ऊपर के लेवल पे नहीं सस्टेन कर पाया क्योंकि निफ्टी ही कोहराम मचा रही है, ऊपर से ऑटो सेक्टर में कोहराम मचा हुआ है। नहीं तो ये स्टॉक आज बहुत बेहतरीन हमको रिटर्न दे रहा होता। इसमें जो कैंडल बनकर आ रही है, ये कैंडल बहुत नेगेटिव कैंडल होती है और जो नीचे वॉल्यूम हुआ है, ये वॉल्यूम काफ़ी कुछ हमसे कहता है कि यहाँ पर ट्रैप बहुत लोगों को किया गया है। कम से कम यहाँ पर जो लॉन्ग करके फंसे होंगे उनको समझिए एक बार के लिए ट्रैप कर लिया गया है। अगर बाजार पॉजिटिव नहीं होती है तो ये कैंडल हमको बहुत नेगेटिव संकेत देती है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अभी बाजार में पॉजिटिविटी हमको क्या ढूंढनी है? देखो, अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढना चाहो तो हमने आपको काफ़ी दिन पहले से ही ये वार्निंग दी थी कि आपको पैसा हमेशा कोशिश ये करना है कि लिक्विड फंड में रखना है। जी हाँ, लिक्विड फंड में जिन जिन लोगों ने पैसा रखा है, पहली किस्त निकाल लीजिए बाहर, सोमवार को लेकर हो जाइएगा तैयार। सोमवार को बाजार कहीं भी खुले, 13,500 खुले, 13,200 खुले, 14,000 खुले, आपको पैसा फंड जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो मैंने आपको सुझाए हुए हैं, चाहे आपके पास दिवाली पोर्टफोलियो हो, चाहे आपके पास 26 जनवरी वाला पोर्टफोलियो हो, चाहे आपके पास डबल आई पोर्टफोलियो हो, इन तीनों में से कोई भी हो, उनमें बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऊपर से 15% के आसपास करेक्ट हो चुके हैं। देखिएगा, ऊपर से 15% के आसपास करेक्ट हो चुके हों इसी बाजार की गिरावट के दौरान, और उन्हीं स्टॉक्स को आपको बाई करना शुरू करना है। आपने जो पैसा पिछले 2 महीने में, जब से मैं कह रहा हूँ, लिक्विड फंड में डाला है, उसको यहाँ पर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी दूसरा सेक्शन आ सकता है, वो ये कह सकता है कि बाजार में अभी और बिकवाली आ सकती है। तो भाई साहब, हम बाजार को कभी एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए हमको यहाँ पर एक बार के लिए अपना फंड इन्फ्यूज़ करना होगा। भले मैं मान लेता हूँ बाजार बहुत महंगी है, लेकिन हमारे जो स्टॉक्स हैं वो हमको फेयर प्राइस पे मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। मैं अक्सर रिजल्ट डिस्कस करता रहता हूं, आप भी खुद से रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। बहुत से अच्छे स्टॉक्स में बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ भी आ चुकी हैं, आपको वहां पर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बिकवाली हमको, अगर आप देखोगे, जब से ये रिकवरी आ रही है, कभी देखने को नहीं मिली है कि बाजार जो है वो लगातार 6 दिन नेगेटिविटी के साथ बंद हो। बाजार लगातार 6 दिन नेगेटिविटी के साथ बंद हो, ऐसी बिकवाली हमको नहीं देखने को मिली है। वो भी इतने बड़े, मतलब होता है ना कि ये खतरनाक संकेत हमारे लिए चालू हो चुका है। मैंने आपको ये चीज़ 3 दिन 4 दिन पहले भी बताई हुई थी। पॉजिटिविटी भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाजार गिरने के जो सबसे मेन कारण थे वो थे फ्राइडे फियर फैक्टर, ठीक है। ग्लोबल इंडाइसिस, ग्लोबल मार्केट्स में जो है सेल ऑफ जारी है, वहाँ पर कोई हमको सपोर्ट नहीं देखने को मिला। और मैंने आपसे एक चीज़ ये हमेशा कही हुई है, अभी भी कह रहा हूँ जाते जाते, कि आप देखिएगा, अगर ग्लोबल मार्केट्स का आपको सपोर्ट मिलता है, हमारे यहाँ कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, एक बार के लिए हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स की ही तरफ। जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स मान लेता हूँ 5% ऊपर ट्रेड कर रही है, और हमारे यहाँ रिजल्ट जो बजट आता है उसमें कुछ बहुत बुरा हम बाजार के लिए कह दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी बाजार गिरेगी, अगले दिन फिर से उठ जाएगी, क्योंकि उसको किसके साथ कैच करना है, कैचअप करना है उसको, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स पे, वहीं से हमारे सामने सिनारियो बनकर आता है। तो इतनी बड़ी भयंकर बिकवाली के बाद हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप उनको ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। बाजार अपने बहुत अहम सपोर्ट के आसपास भी आ रही है, जो कि 13,500 है। उसके बाद 13,000 का लेवल भी बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये सब जो सपोर्ट है बाजार को, वो एक बार के लिए रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, सारी उम्मीदें बजट पर टिकी हैं, क्योंकि वहाँ से हमें एक ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बजट के बाद। तो बजट के बाद, कम से कम अभी नहीं तो बजट के बाद, आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है, स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है। इंडिविजुअल अगर आप इंडेक्स पे फोकस करते हो तो वो अलग सिनारी हो जाएगा। अगर आप पूरी की पूरी निफ्टी को देखोगे, हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट चल रही है, या ट्रेंड में ऊपर जा रही है, ट्रेंड में नीचे जा रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत बेहतरीन
अपॉर्चुनिटी भी दे रहे होंगे बाइंग की, और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी देंगे। तो आपको अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रिटर्न के लिए अभी ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाजार गिरने के जो भी कारण थे मैंने आपको समझा दिए, ओवरऑल सिनारियो क्या बन रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई है तो वीडियो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, और 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी निफ्टी के ऊपर उसको जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बेटर इंसाइट्स मिल पाएँ। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। अभी के लिए बाय बाय।